इस वीडियो को देखिए। The people of East Pakistan witnessed a genocide. Sheikh Mujibur and other Awami League leaders were arrested, and over the next 9 months, reportedly lakhs of Bengalis were killed, several Bengali women were raped, lakhs of Bengali refugees were forced to flee to India. Putting an end to 24 years of Pakistan rule, marked by oppression, rape, genocide, a new nation was born. But this did not happen overnight. इस वीडियो उस टाइम के एक ऐसी घिनौनी, डिस्टर्बिंग और क्रूएलिटीपूर्ण समय को दर्शाता है जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की युद्ध हो रहा था। उस समय पाकिस्तान और राजाकार दल मिलके बांग्लादेश के साधारण जनता के ऊपर ऐसी घिनौनी और क्रूएलिटीपूर्ण हरकत किया जो आज भी लोग याद करके अपने अंदर थर थर कांपता है। अब आप इस वीडियो को देखिए। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ये था जब 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ढाका रेसकोर्स मैदान में एक स्पीच दिया था, जिस स्पीच को सुन के करोड़ लोग अपनी जान देने को तैयार हो गया देश के लिए, क्योंकि उस समय लोगों के सामने एक ऐसी स्थिति था ना तो लोग चैन से जी सकता था और ना ही मर सकता था। तब उन करोड़ लोगों की सहारा बन के एक इंसान आया था और वो है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। একটা দেশের স্বাধীনতা একটা বাঁশির হুইসেলেই আসেনি। একটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করছে, জাতিকে একটা জায়গায় আনছে, স্বাধীনতার মর্মবাণী তাদেরকে বুঝাইছে, এরপরে স্বাধীনতার ঘোষণা দিছে, জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ছে, যুদ্ধ করছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটা দেশকে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলায় পরিণত করার জন্য সমস্ত কিছুই করছে। এখানে যারা দেখছে কেউই চোখের পানি আটকে রাখতে পারেনি। আমার হাতে এখনো টিস্যু আছে, কয়েকটা টিস্যুই ভেজছে। এটা নিজের অজান্তেই আসলে অজরে চোখ দিয়ে পানি আসছে। স্বাধীনতাটা এমনি এমনি আসেনি, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে। একটা মানুষ তার জীবন যৌবনকে জেলখানায় কাটিয়েছে, যেই মানুষটা তার জেলখানার মধ্যে বসে কবরের পাশে দাঁড়িয়েও সে বাংলার জয়গান গেয়েছে, যেই মানুষটি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে, যেই মানুষটি বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তার নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে সে এগিয়ে গেছে, কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনি, সেই জিনিসটি অবশ্যই এই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসটা অবশ্যই নতুন প্রজন্মের देखा उचित, जाना उचित। ये वीडियो पिछले साल की है। पिछले साल अक्टूबर में जब एक मूवी रिलीज किया गया था बांग्लादेश की फादर ऑफ नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर, मूवी को देखकर लोग आंसू नहीं रोक पाया सिनेमा हॉल पर। अब जाके उस मूवी को रिव्यू देख सकते हैं, तब आप देखेंगे बांग्लादेश की सारी जनता कितना प्यार और रेस्पेक्ट करते हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान कोई साधारण इंसान नहीं था बांग्लादेश के लिए, क्योंकि उनकी वजह से ही बांग्लादेश है, ये कोई इनकार नहीं कर सकता। इंडिया में जितना रेस्पेक्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लोग करते हैं, उतना ही रेस्पेक्ट पाने की योग्य है बांग्लादेश में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हैरान रह गया इस वीडियो को देखकर। आप लोग कितने बचकाने हो, कितनी छोटी सोच। कितना छोटा सोच होना चाहिए ये सब करने के लिए। आप सोचिए, जिस इंसान के लिए वो लोग अभी सिर उठा के बोल पाते हैं, चल पाते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। वो फादर ऑफ नेशन था बांग्लादेश की। इस बात का कोई संदेह नहीं कि जो लोग ऐसा हरकत करता है वो अपना फादर को भी सम्मान नहीं कर सकता। आप सोचिए, वो फादर ऑफ नेशन था, किसी एक का नहीं था, पूरा देश का था। उनके साथ ऐसा व्यवहार कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं कर सकता, ये कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता, शायद किया भी नहीं। लेकिन हैरान की बात यही है कि इस चीज़ के विरुद्ध कोई बोला भी नहीं। उस टाइम सब एंजॉय कर रहा था और शायद सोच रहा था कि स्वतंत्र बांग्लादेश में लूटपाट, अपनी फादर ऑफ नेशन की अपमान करना, माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार करना चलता है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट है, हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। और यही तो स्वतंत्रता, शायद स्वतंत्रता की डेफिनेशन उनके लिए यही था।
एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सीखना, ऑब्जर्व करना, सोच समझ के एक्शन लेना, क्योंकि इस टाइम ही हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं और इस टाइम ही हम अपनी फ्यूचर के लिए रास्ता बनाते हैं। इसलिए हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम गलती कर रहे हैं या फिर अपने लिए रास्ता बना रहे हैं। ये सब एक स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।